नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज से लगभग 1.5 से 2 माह पहले 22 सितंबर 2021 को मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को दिया था, जिसमें मैंने भविष्य में घटित होने वाली कुछ घटनाएं आपके सामने समय पूर्व रखी थी और आपने देखा किस तरीके से वो घटनाएं आपके सामने निश्चित रूप से घटित होती हुई आज हमारे सामने हैं। याददाश्ती के लिए मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने आपको जो 22 सितंबर 2021 को वीडियो बना के दिया था, उसमें किसान आंदोलन की समाप्ति थी। एक सैनिकों पर हमला था आत्मघाती, और आपने देखा मणिपुर में एक गांव था, वहाँ पर किस तरीके से हमारे भारतीय सैनिकों को एक हमले का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ जवान शहीद भी हुए थे। कोरोना के केसों में मैंने वृद्धि देखने को बताई थी आपको, और आप देखिए वर्तमान समय में इसके साथ पेट्रोल और गैस के दामों में उस वक्त जब वृद्धि चल रही थी और एक उम्मीद जताई जा रही थी कि अब थोड़े दिन बाद घटेगा, मैंने इसके विपरीत बताया था कि अभी पेट्रोल के दामों में वृद्धि होगी, और आपने देखा वैसा घटनाक्रम आपके सामने रहा। इसके अलावा मैंने प्रधानमंत्री की जो छवि एक धूमिल सी होती हुई नज़र आ रही थी, और बीजेपी को जो सीटें हैं वो एक अपने आप में घटाव के रूप में देखने को मिल रही थी। मैंने वीडियो बना के दिया था कि इस समय के बाद उनकी छवि में एक वापस एक इजाफा आएगा, बढ़ोतरी आएगी, और आपने देखा कि हाल ही में उन्हीं के नाम पर जो चुनाव लड़े गए स्थानीय लोकल जो चुनाव हैं, उनमें किस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ इस पार्टी को वापस सीटें प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथियों, अब जो ज्योतिष के क्षेत्र में जो 3 परिवर्तन हुए हैं। पहला परिवर्तन एक तो 20 नवंबर को हुआ था, बृहस्पति का नीच राशि से त्याग करके एक जो मकर राशि उनकी नीच राशि है उसको त्याग करके वो कुंभ राशि में प्रवेश किए थे। उसका क्या प्रभाव भारत की स्थितियों पर पड़ेगा वो। दूसरा आज 5 दिसंबर है, इसमें 2 परिवर्तन हुए हैं। एक तो जो सूर्य राहु है, राहु वो सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, और मंगल का अपनी वृश्चिक राशि यानी स्व राशि में प्रवेश हुआ है। भारत की कुंडली के अनुसार यहाँ पर हम देखते हैं तो ये आपके सामने भारत की कुंडली है। इसमें जो दशा है वो चंद्र की महादशा, बुध की अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा यहाँ चल रही है। अब इस कुंडलियों के हिसाब से यदि हम देखते हैं गोचर कुंडली और लगन कुंडली के हिसाब से, तो भारत में कौन कौन से घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे। देखिए साथियों, मेरी पहली ज्योतिषीय गणना, भारत में इस समय आपको थल सेना जो भारत की 3 सेनाओं में से एक है, उसमें से थल सेना में आपको परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। उसकी ताकत, उसकी जो अस्त्र शस्त्र है उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। भूकंप के झटके आपको भारत में कई क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे और अच्छे पैमाने पर देखने को मिलेंगे। रिक्टर पैमाना कम से कम 4 से ऊपर का रहेगा। वाहनों के भावों में वृद्धि रहेगी। जो चौपहिया दुपहिया वाहन है उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ मंगल इन ऊर्जा चीज़ों का कारक है और मंगल गोचर में। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ गोचर कुंडलियों के आधार पर कई पहले विश्लेषण दिए हैं, और भारत की कुंडली में जो आगामी घटना घटित होने वाली है उसमें भी हमें राज्यों के, क्योंकि जो बुध है वो यहाँ पर बुध का जो गोचर है वो मंगल के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य यहाँ गोचर कुंडली में मंगल के साथ अपना संबंध बनाए हुए हैं। मंगल यहाँ पर वह स्थान के स्वामी बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको भारत की कुंडली के अनुसार भारत के जो क्षेत्र हैं उनमें आपको राज्यों के बीच में हिंसात्मक स्थितियाँ, घरेलू विवाद जैसी स्थितियाँ आपको नज़र दिखाई देंगी, होती हुई घटनाक्रम में आपके सामने पेश होंगी। फिर इसमें धन से संबंधित विवाद, जैसे पहले के समय में मैंने आपको पहले भी पेगासस जैसे मामले के बारे में प्रेडिक्ट करके दिया है, और उसी से संबंधित आपको धन से संबंधित जो मामले, जो नीरव मोदी माल्या जैसी स्थितियां हमें देखने को मिली है, वैसे ही भ्रष्टाचार को और धन से जुड़े हुए जो स्कीम हैं वो आपके सामने घटित होते हुए नज़र आएंगे। विद्यार्थियों द्वारा वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है और वर्तमान में जो भारत की कानून व्यवस्था है उसका पुरजोर विरोध करने की कोशिश की जाएगी। नए कानूनों को अंजाम देने की मांग की जाएगी। अनाज व्यापारियों और विशेषतः बड़े स्तर के जो
मैन्युफैक्चरिंग वाले व्यापारी हैं और टेक्नीशियन क्षेत्र के जो व्यापारी है, तकनीकी क्षेत्र के जो व्यापारी हैं, उनके द्वारा हड़ताल और कानून का विरोध और नए कानून के निर्माण की मांग की जाएगी, क्योंकि मंगल ऊर्जा को सूचित करता है और मंगल इस गोचर परिवर्तन के अनुसार भारत में ये घटनाक्रम का अंजाम लेके आएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति की स्थापना होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय के जो विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा भारतीय कानूनों का विरोध किया जाएगा। और आपने देखा जवाहरलाल यूनिवर्सिटी या अन्य प्रकार की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें किस तरीके से सरकारी कानूनों का विरोध किया गया। और वायरस जो वर्तमान में, जिसका मैंने पहले ही आपको प्रिडिक्ट करके दिया था, जो ओमिक्रॉन वायरस है, ये लोगों के अंदर आँख और पेट से संबंधित संक्रमण को एक नए रोग जनित रूप में लेके आएगा, एक नए रोग को पैदा करेगा। तो ये मेरी कुल प्रकार से 8 से 9 प्रकार की ज्योतिषीय गणनाएं हैं जो आपको भविष्य में घटित होते हुए नज़र आ जाएंगी। अभी तक के लिए साथियों इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय भारत।